नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था पीछे वीडियो के माध्यम से, सारे क्वेश्चंस लगभग 8 से 10 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो सारे क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जो फार्मूला है मेरे भाई, वो मैं आप लोग को हमेशा बोलता आया हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला एक बैकबोन समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 12th के मैथ में एक क्वेश्चन में 3 से 4 फार्मूले, 5 फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। जब तक फार्मूले अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का, रटने का। ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है और फार्मूले को अच्छी तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब तक आप लोग क्वेश्चन को रटते रहेंगे, कभी ज़िंदगी में आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में नंबर नहीं उठा सकते हैं, अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रटेंगे तो एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो रटने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने का मतलब है। मेरा काम है आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ाना और समझाना। आप लोग का सिर्फ और सिर्फ काम है फार्मूले को रिवाइज करना, प्रयोग करना और अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ मेरी बातों को सुनना और समझना। ठीक है मेरे भाई। तो फार्मूला जो है मेरे भाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने फार्मूले को नहीं नोट किया होगा तो कंप्लीट फार्मूले का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो प्रश्नावली 2.2 है उसका कंप्लीट फार्मूला मेरे भाई, कंप्लीट फार्मूला, एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, एक एक फार्मूले को, जो मैं आप लोग को एक वीडियो दिया हूँ उसमें कंप्लीट पर्सनालिटी 2.2 का फार्मूला दिया है, उसमें एक एक फार्मूले को अच्छी तरीके से मैं बताया हूँ आप लोग को। तो चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ एरर है जो उसको मैं सही करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर हल लिख करके क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, टेन इनवर्स x-1 अपॉन में x-2 प्लस, यहाँ पर टेन इनवर्स छूटा हुआ है, यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, जो कि टाइपिंग एरर है मेरे भाई वो छूट गया है। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x+1 अपॉन में x+2 बराबर π/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। मैं आप लोग को बोला था कि यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग हर जगह होगा और जो भी फार्मूले का प्रयोग होगा मैं साइड में लिखता चलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें कौन से फार्मूले का प्रयोग होगा मैं लिख दे रहा हूँ। तो कौन से फार्मूले का प्रयोग होगा मेरे भाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इसके स्थान पे हम लोग x मान लेंगे और इसके स्थान पे हम लोग y मान लेंगे, तो यही फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, पहले मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देता हूँ। टेन इनवर्स x-1 अपॉन में x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1 अपॉन में x+2 बराबर π/4 दिया हुआ है। तो हम लोग को π/4, जो π/4 दिया हुआ है इसको हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे तो π/4 भी साथ में रहेगा। तो उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम लोगों ने जो माना हुआ है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर जो फार्मूला है उसको हम लोग फार्मूले में इसको सेट करेंगे, लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा x के स्थान पे क्या हो जाएगा, x-1 अपॉन में x-2। ठीक है। उसके बाद y का जो दिया हुआ है क्या दिया, x+1 अपॉन में x+2 पूरे के अपॉन में 1 माइनस क्या हो जाएगा, x-1 अपॉन में x-2 इंटू x+1 अपॉन में x+2 हो जाएगा। ये देखिए मेरे भाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फार्मूले के रूप में हम लोगों ने लिख लिया है। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स
अब हम लोग इसका ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वन यक्स प्लस टू, उसके बाद प्लस यक्स माइनस टू यक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यक्स माइनस टू, उसके बाद यक्स प्लस टू हो जाएगा। पूरे के अपॉन में, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स माइनस टू यक्स प्लस टू, उसके बाद यक्स माइनस वन और यक्स प्लस वन हो जाएगा। और उसके बाद बटे में यक्स माइनस टू यक्स प्लस टू हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा मेरे भाई, यक्स माइनस टू यक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई वन में कर देंगे, तो जो मैं ये ऊपर लिखा हूँ ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यक्स माइनस टू से यक्स माइनस टू कट जाएगा, यक्स प्लस टू से यक्स प्लस टू कट जाएगा। तो अब आगे क्या बचेगा मेरे भाई, आगे जो बचेगा क्या बचेगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स माइनस वन यक्स प्लस टू प्लस यक्स माइनस टू यक्स प्लस वन बचेगा। ठीक है मेरे भाई। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में यही बचेगा यक्स माइनस टू यक्स प्लस टू यक्स माइनस वन और यक्स प्लस वन बचेगा, बराबर। अब टेन इनवर्स हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स माइनस यक्स और माइनस टू हो जाएगा। ये पहले ब्रैकेट मतलब ये दो ब्रैकेट का हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस करके फिर आगे दो ब्रैकेट का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आप लोग को आता होगा क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में आप लोग पहुँच गए हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स प्लस यक्स माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। इतना होने के बाद जो नीचे दिया हुआ है उसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर और प्लस टू यक्स माइनस टू यक्स और माइनस फोर हो जाएगा। उसके बाद माइनस की बात किया है, माइनस हो गया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस यक्स और माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में पाई बाई फोर को ले करके चलेंगे मेरे भाई, जो कि मैं भूल गया हूँ, पाई बाई फोर रहेगा और यहाँ पर भी बराबर में पाई बाई फोर रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब टू यक्स जो दिया हुआ है, टू यक्स से टू यक्स कट जाएगा, इसको ऐसे मत लिखिए, फिर से मैं नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्रैकेट में यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स माइनस यक्स माइनस टू प्लस यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स प्लस यक्स माइनस टू हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स माइनस टू यक्स माइनस फोर और माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए टू यक्स से टू यक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस टू यक्स और माइनस टू यक्स ये कट जाएगा। उसके बाद जो क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स दिया हुआ है प्लस एक्स दिया हुआ है, ये कट जाएगा। उसके बाद यक्स स्क्वायर नीचे वाला कट जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस में दिया हुआ है, टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे भाई, टेन इनवर्स बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू ये जो माइनस टू दिया हुआ है, ये वाला माइनस टू और ये वाला माइनस टू, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा, माइनस फोर और माइनस वन बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ये भी कट जाएगा, देखिए ये मैं भूल गया हूँ, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, तो इतना बच गया। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टू यक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स। यहाँ पर पाई बाई फोर लिखते चलिए मेरे भाई, मैं भूलता जा रहा हूँ, पाई बाई फोर रहेगा। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई,
आगे क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है 2x² -4 अपॉन में -3 दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या दिया हुआ 2x² -4 अपॉन में -3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 10π/4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये सॉल्व करने के लिए मैं जो बोला हूँ कि इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं है। ये जो 10 इनवर्स दिया हुआ है ये राइट साइड चला गया, ऐसे समझिए आप लोग। कितना हो गया मेरे भाई, इतना हो गया 10 इनवर्स π/4, सॉरी ये जो 10 इनवर्स था ये राइट साइड चला गया तो 10π/4 हो गया। अब 10/π/4 दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर नीचे आप लोग देख लीजिए, ये जो 10π/4 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है 180 होती है, अपॉन में 4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 1045 अंश का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1045, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 80 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 1045 हो जाएगा। 1045 अंश का मान 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 2x² -4 अपॉन में -3 बराबर 1/1 हो जाएगा। 1/1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स ये जो 10π/4 जो 4 दिया हुआ है इसको हम लोग 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सीधे करके आप लोग को बता दिया हूँ कैसे 1 आएगा। अपॉन में 1 इसलिए माना क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 2x² -4 बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बराबर क्या हो जाएगा 2x² बराबर -3 + 4, 4 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो +4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x² बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2x² बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा x² बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ से जो प्रश्न दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक दिए गए प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजन का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin 2π अपॉन में 3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो हम लोग साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स का मुख्य शाखा, जो मुख्य शाखा मान होता है या परिसर होता है, क्या होता है मेरे भाई -π/2 और π/2 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन इनवर्स sin 2π अपॉन में 3 दिया हुआ है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है उसी रूप में हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन क्या हो जाएगा π-2π अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्यों हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट नहीं रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट रखिए। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3π में से इतना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना होने के बाद साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा π-2π अपॉन में 3 बचेगा, इतना बचेगा। तो आगे क्या हो जाएगा, हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3π - 2π अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3π में से 2π को माइनस कर देंगे तो π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को पढ़िए, अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, समय बहुत कम है। धन्यवाद मेरे भाई।